हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है थाइमस ग्लैंड। तो आज हम पढ़ेंगे थाइमस ग्लैंड के बारे में। ये देखिए, ये तो एक एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, ये तो हमें पता है, ठीक है, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक ही है यही। तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड के साथ साथ ये क्या होता है कि लिम्फेटिक सिस्टम भी है। लिम्फेटिक सिस्टम का मतलब होता है ऐसे सिस्टम जो हमारे इम्यून को स्ट्रॉन्ग करती है। इम्यून का मतलब होता है हमारे रोगों से लड़ने की जो कैपेसिटी होती है बॉडी के अंदर, उस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो थाइमस ग्लैंड जो होती है इसका बहुत बड़ा रोल होता है हमारे इम्यून को स्ट्रॉन्ग करने में, ठीक है। तो चलिए हम पहले इसकी लोकेशन की बात कर लेते हैं। ये देखिए, इसके पहले हम लोगों ने थायराइड के बारे में पढ़ा था। ये थायराइड ग्लैंड आपको दिख रही होगी, ठीक है। यहीं पर क्या होती है, पैराथायराइड ग्लैंड होती है। और जस्ट आपके नीचे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा लाइट पिंक कलर का, यही है हमारा थाइमस, ठीक है। तो इसकी लोकेशन क्या हो जाएगी, दोनों लंग्स के बीच में। ये हमारा राइट लंग है, ये हमारा लेफ्ट लंग है, इनके बीच में आपको ये दिख रहा होगा थाइमस ग्लैंड। तो इसकी लोकेशन क्या हो जाएगी, दोनों लंग्स के बीच में होती है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये ध्यान रखिएगा, दोनों लंग्स के बीच में जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं मेडिस्टाइनल स्पेस। क्या बोलते हैं, मेडिस्टाइनम स्पेस, ठीक है। तो ये मेडिस्टाइनम स्पेस में पाया जाता है, ठीक है। जब भी सेम ऑर्गन के बीच में कोई स्पेस होती है तो उसको बोलते हैं मेडिस्टाइनम स्पेस, ठीक है। तो हमारा जो थाइमस होता है वो दोनों लंग्स के बीच में मेडिस्टाइनम स्पेस में पाया जाता है, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये हमारा नीचे हार्ट आपको दिखाई दे रहा है, तो हार्ट जो होता है इसके जस्ट सामने ये पाया जाता है, ठीक है। देखिए हल्का सा हमारा हार्ट जो है पीछे, वो इस थाइमस ग्लैंड के अंदर क्या ढका हुआ है, ठीक। और अगर हम लोग इसके रिप्स की बात करें तो यहीं पर हमारी रिप्स होती है ना, आपको ये चीज़ तो पता ही होगी, 12 पेयर रिप्स होते हैं। और रिप्स के बीच में क्या होती है, स्टर्नम पाया जाता है। ये जो बीच की बोन होती है उसको बोलते हैं स्टर्नम, ठीक है। तो स्टर्नम जो होता है उसके ये नीचे पाई जाती है हमारी थाइमस ग्लैंड। ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यानी कि जो चेस्ट में हमारे बोन्स होते हैं उसको बोलते हैं स्टर्नम। क्या बोलते हैं इसको, इसको स्टर्नम कहते हैं। और स्टर्नम के नीचे ही पाया जाता है हमारा थाइमस ग्लैंड, ठीक है। तो इसकी लोकेशन हमने डायग्राम के थ्रू अच्छे से समझ ली है क्या होता है, ठीक है। अब चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम थ्योरी के माध्यम से डिस्कस कर लेते हैं। तो इसकी ओरिजिन कैसी होती है, एंडोडर्मल ओरिजिन होती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट इज़ बाइलोब्ड ग्लैंड, यानी कि इसमें भी क्या होते हैं, दो लोब। ऐसे इसका स्ट्रक्चर देखा हमने ना, जैसे वो थायराइड ग्लैंड में था, इसमें भी क्या दो लोब पाए जाते हैं। दैट मीट्स इन द अपर मिड लाइन, यानी कि इसमें क्या होता है, दो लोब होते हैं। और ये भी क्या होता है, ऊपर की साइड में एक मिड लाइन से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। एंड स्ट्रेच फ्रॉम बिलो, और बिलो या नीचे की तरफ से क्या स्ट्रेच, यानी कि यार ये क्या कर सकते हैं, घूम सकते हैं। द थायराइड इन द नेक टू एज लो एज द कार्टिलेज ऑफ फोर्थ लिप्स। अगर हम थायराइड ग्लैंड की बात करें तो इसके ऊपर आपने देखा थायराइड ग्लैंड था, ठीक है। तो हमारे थाइमस के ऊपर क्या होता है, थायराइड ग्लैंड होता है। और थायराइड ग्लैंड के नीचे जहाँ पर हमारा गला होता है, गला जहाँ खत्म होता है उसके बाद क्या होता है, जहाँ पर फोर्थ रिप्स हमारा होता है वहीं पर क्या होता है, ये पाया जाता है थाइमस ग्लैंड, ठीक है। एक बार मैं डायग्राम में आपको दिखा देती हूँ। देखिए इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये देखिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर रिप्स पाए जाते हैं ना, गले में ये नहीं होता थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड कहाँ होता है, हमारे लंग्स के बीच में होता है ना। तो यहाँ पर जो फोर्थ नंबर की रिप्स होती है उसी के नीचे पाया जाता है, यही इसकी लोकेशन बताई जा रही है, ठीक है। और यहाँ पर ये दो लोब, एक लोब ये आपको दिख रहा होगा और दूसरा लोब ये दिख रहा है, ठीक है। यानी कि इसमें दो लोब हैं, ठीक है, ठीक है। फिर अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। द थाइमस इज ए स्पेशलाइज्ड प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन ऑफ द इम्यून सिस्टम, यानी कि जो थाइमस ग्लैंड होता है ये क्या होता है, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन होता है, ठीक है। और लिम्फॉइड ऑर्गन का मेन काम क्या होता है, इम्यूनिटी को हमारे स्ट्रांग करना, ठीक है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, इम्यून सिस्टम भी कहा जाता है। द थाइमस ग्लैंड इज यूजुअली लोकेटेड बिहाइंड द ब्रीस्ट बोन। ब्रीस्ट बोन का मतलब हमारे चेस्ट में जो हड्डी होती है जिसको कहते हैं स्टर्नम। ऐसे हमने बात की ना, ये स्टर्नम होता है, इसके चारों तरफ क्या होती है, ऐसे 12 पेयर रिप्स ऐसे निकले होते हैं, ठीक है, लगे होते हैं। और इसी के नीचे हमारा लंग्स पाया जाता है, हार्ट पाया जाता है, जितनी भी चीज़ें होती हैं, ठीक है। इन फ्रंट ऑफ द हार्ट, और हार्ट के ऊपर पाया जाता है, यानी कि सामने पाया जाता है। हमारा हार्ट में देखा ना, ऐसे हमारा हार्ट था और हार्ट के ऊपर जस्ट ये प्रेजेंट था, तो आधा हमारा हार्ट क्या था, ढका हुआ था, क्योंकि इसके जस्ट सामने ही प्रेजेंट होता है। एंड सिट्स बिटवीन आवर लंग्स इन अ पार्ट ऑफ आवर चेस्ट कॉल्ड मेडिस्टाइनम, और हमारे दोनों लंग्स के बीच में पाया जाता है, उस जहाँ पर पाया जाता है उस जगह को क्या बोलते हैं, मेडिस्टाइनम। क्योंकि लंग्स क्या है, इधर का लंग भी सेम है, इधर का लंग्स भी सेम है, दोनों सेम ऑर्गन है। और सेम ऑर्गन के बीच में जो स्पेस होता है खाली, उसको कहते हैं मेडिस्टाइनम, ठीक है। तो इसी स्पेस में हमारा पाया जाता था थाइमस ग्लैंड, इसलिए इसको बोलते हैं कि दोनों लंग्स के बीच में जो खाली स्पेस होता है जिसको मेडिस्टाइनम स्पेस कहते हैं, वहीं पर क्या होता है, हमारा थाइमस ग्लैंड प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो हमने इसके स्ट्रक्चर की बात कर, सॉरी, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लिया। अब हम बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है, कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है।
तो पहले हम डायग्राम से बात कर लेते हैं, फिर आते थ्योरी पर। तो ये इसका स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, ये हमारी दोनों थाइमस है, ठीक है। ये दो लोब दिख रहे हैं ना स्ट्रक्चर के, ये दो, ठीक है, ये राइट है, ये लेफ्ट है, ठीक है। अगर देखा जाए दोनों के बीच में आपको जॉइंट दिख रहे होंगे दोनों लोग, ठीक है। और ये जो इसका है, ये आपको लाइट ब्राउन कलर का जो कलर दिख रहा है, ये है हमारा कैप्सूल, यानी कि दोनों जो हमारे थाइमस ग्लैंड के दोनों लोब होते हैं वो किससे, कैप्सूल से कवर्ड होते हैं, यानी कि इनके चारों तरफ से जो घेरे होती है स्ट्रक्चर, उसको कहते हैं कैप्सूल, ठीक। उसके बाद अंदर का भाग दो भाग में डिवाइड होता है। एक तो आपको ये डार्क कलर दिखाई दे रहा होगा, ये होता है कॉर्टेक्स वाला पार्ट, क्या होता है, इसको कहते हैं कॉर्टेक्स, ठीक है। और अंदर का ये भाग क्या होता है, इसको कहते हैं मेडुला वाला पार्ट, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, मेडुला। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हमारा थाइमस जो होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, अंदर की तरफ मेडुला वाला पार्ट होता है, बाहर होता है कॉर्टेक्स। तो इस कॉर्टेक्स में क्या होता है, कई तरह की सेल्स पाई जाती है, ठीक है। वही सेल्स जो होती है उन्हीं का मेजर रोल होता है हमारे थाइमस ग्लैंड के अंदर, यही सारे फंक्शंस करती है। और जो मेडुला वाला पार्ट होता है ये डेंस यानी बहुत घना हुआ भाग होता है, यहाँ पर ज़्यादा सेल्स नहीं पाई जाती, ठीक है। और ये कैप्सूल जो होता है इनको क्या करता है, चारों तरफ से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक। तो ये बात हमने कर ली, इसमें क्या होता है। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा लिम्फिक डक्ट दिख रहा है ना, लिम्फ डक्ट का क्या काम है, ये हम जब लिम्फ डक्ट के बारे में पढ़ेंगे यानी कि लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे तो अच्छे से वहाँ बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। बाकी आर्टरीज, वेन, आप तो ये सब पढ़ चुके हैं, तो ये सब तो पता ही होगा आपको क्या होता है। तो अब सीधे हम बात करेंगे थ्योरी के माध्यम से, हमने डायग्राम को अच्छे से क्लियरली समझ लिया कैसे होता है, अब बात करेंगे थ्योरी से। तो पहले इसके स्ट्रक्चर में देखेंगे हम, पहला क्या है, द थाइमस कंसिस्ट ऑफ टू लोब, ये तो हम पहले ही बात कर चुके, मर्ज्ड इन द मिडल। और मिडल में क्या होते हैं, ये आपस में जुड़े होते हैं, सराउंडेड बाय ए कैप्सूल दैट एक्सटेंड विद ब्लड वेसल्स इनटू द इंटीरियर। और क्या होती है, कैप्सूल से सराउंडेड होते हैं, इस कैप्सूल के अंदर क्या होती है, ब्लड वेसल्स भी पाई जाती है जो कि अंदर तक फैली होती है, ठीक है। द लोब्स कंसिस्ट ऑफ एन आउटर कॉर्टेक्स रिच विद सेल्स एंड इनर डेंस मेडुला, यानी कि जो हमारा ये दोनों लोब होते हैं थाइमस ग्लैंड के, इधर का और लेफ्ट का और राइट का लोब, ये दोनों क्या होते हैं, आउटर कॉर्टेक्स से और इनर जो होता है वो मेडुला से बने होते हैं, ठीक है। कॉर्टेक्स वाले पार्ट में क्या होते हैं, सेल की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, और जो मेडुला वाला पार्ट होता है वो क्या होता है, लेस डेंस, यानी कि थोड़ा सा घना, यानी कि यहाँ पे सेल्स की संख्या क्या होती है, बहुत कम होती है, जो अंदर मेडुला वाला पार्ट होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, द कॉर्टेक्स इज मेनली मेड अप ऑफ थाइमोसाइट्स एंड एपिथेलियल सेल्स, ठीक है। जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट होता है यहाँ सेल्स तो बहुत सारे पाए जाते हैं, बट मेनली जो सेल्स होते हैं वो दो होते हैं, एक थाइमोसाइट होता है, एक होता है एपिथेलियल। Other cells are also present in the thymus, including macrophages, dendritic cells, and a small amount of B cells, neutrophils, eosinophils, ठीक है। अब देखिए न्यूट्रोफिल्स क्या होता है, एसिनोफिल्स क्या होता है, बी सेल्स क्या होता है, ये सब हम लोग प्रीवियस क्लास में अच्छे से पढ़ चुके हैं, जब हम लोगों ने पढ़ा था WBC के बारे में, ठीक है। जब हमने WBC RBC के बारे में पढ़ा था तो यहाँ पर हमने ये चीज़ें पढ़ी थी, मैक्रोफेजेस वगैरह के बारे में अच्छे से पढ़ा था। बस एक बार ध्यान दिला देती हूँ, मैक्रोफेज का मेन काम क्या होता है, ये फैगोसाइड की तरह काम करता है, यानी कि भक्षक की तरह काम करता है, ठीक है। हमारी बॉडी में एक तरह से देखा जाए तो जितनी भी जो फॉरेन पार्टिकल आते हैं उनको खाकर ख़त्म करने का काम करता है, ठीक है। यानी कि हमारे बॉडी को क्या करेगा, एंटीबॉडी बनाने का काम करेगा, ठीक है। तो ये इसका फंक्शन हो गया इन सेल्स का, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द लोब्स आर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर लोब्यूल्स, यानी कि जो लोब होते हैं, देखिए स्ट्रक्चर में दिखा देती हूँ मैं आपको, लोब्यूल्स क्या होते हैं। अब ये एक लोब ये हो गया, दूसरा लोब ये हो गया, अंदर देखिए क्या है, ये छोटे छोटे लोब्यूल्स में क्या होगा, डिवाइड हो गए, तो इसी को बोलते हैं लोब्यूल्स। लोब किस में डिवाइड हो गए, छोटे छोटे लोब्यूल्स में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे सेल्स ऑफ थाइमस के बारे में। तो इसकी पहली सेल है एपिथेलियल सेल, देखिए क्या होती है, लाइन ऑल बॉडी सर्फेसेस एंड एक्ट एज प्रोटेक्टिव बैरियर, यानी कि जो एपिथेलियल सेल होती है वो क्या होती है, पूरे बॉडी सरफेस पे पाई जाती है, ठीक है। पूरे बॉडी सरफेस पे पाई जाती है और इसका काम क्या होता है, प्रोटेक्टिव बैरियर की तरह काम करता है, यानी कि जो हमारी थाइमस ग्लैंड होती है उस ग्लैंड के पूरे सरफेस पे पाया जाएगा ये सेल, ठीक है। इसका मेन काम होता है प्रोटेक्टिव बैरियर, यानी कि बैरियर की तरह काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट कौन सी है, कलचिस्की सेल। जो कलचिस्की सेल होती है क्या करती है, हार्मोन्स का फॉर्मेशन करती है। अब देखिए हार्मोन बनाना यानी कि कैसा काम करती है, एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करती है, ठीक है। तो ये क्या करेगी, हार्मोन बनाएगी, और हार्मोन क्या होते हैं, वो केमिकल मैसेंजर होते हैं। तो ये क्या करेंगे, थाइमस से मैसेज को ले जा करके हमारी सेल्स को पहुंचाएंगे, ठीक है। तो कलचिस्की सेल क्या करती है, हार्मोन्स का फॉर्मेशन करती है, और यही सेल क्या होती है, इसी सेल के द्वारा हमारे एंडोक्राइन सिस्टम में जो हार्मोन्स बनते हैं वो यही सेल क्या करती है, उस फंक्शन में पार्टिसिपेट करती है। फिर नेक्स्ट है थाइमोसाइट सेल। थाइमोसाइट सेल क्या होती है, आर सेल्स दैट बिकम मेच्योर
टी लिम्फोसाइट, जो थीमोसाइट सेल होती है वो आगे जाकर क्या बना लेती है, मेच्योर टी लिम्फोसाइट बनाती है। और टी लिम्फोसाइट आपको पता होगा क्या करती है, ये एंटीबॉडी बनाने का काम करती है। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग अच्छे से बात कर चुके हैं प्रीवियस क्लास में, तो आपको एक चीज़ क्लियर होगी टी लिम्फोसाइट होते क्या है। ठीक है, तो याद रखिए जो थाइमोसाइट सेल होते हैं वही क्या करते हैं, मेच्योर टी लिम्फोसाइट्स में चेंज हो जाते हैं और इनका काम क्या होता है, इन्फेक्शन फाइटर्स। इन्फेक्शन यानी कि जो भी एंटीजेंस होते हैं उनके प्रति क्या करते हैं, लड़ाई यानी कि उनको मारने का काम करते हैं। फिर आता है डेंड्रिक सेल। डेंड्रिक सेल्स क्या कहते हैं, डेंड्रिक सेल्स आर फाउंड इन द स्किन एंड अदर टिश्यूज। यानी कि डेंड्रिक सेल जो होता है हमारे स्किन में, स्किन हमारी पूरी बॉडी में फैली होती है, तो हमारी पूरी बॉडी की स्किन में पाए जाते हैं और अदर टिश्यूज में पाए जाते हैं। ठीक है, दे हेल्प प्रोटेक्ट अगेंस्ट टॉक्सिन्स एंड अदर फॉरेन सब्सटेंसेस। और ये क्या करते हैं, डेंड्रिक सेल्स क्या करते हैं, ये टॉक्सिन्स यानी कि जो विषैले पदार्थ होते हैं और जो फॉरेन सब्सटेंस यानी कि जो एंटीजेंस होते हैं उनसे हमको प्रोटेक्शन यानी कि हमारी सुरक्षा करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या आता है, मैक्रोफेजेस। तो मैक्रोफेजेस क्या होता है, मैक्रोफेजेस आर सेल्स दैट आर समटाइम्स कॉल्ड द गार्बेज ट्रक्स। गार्बेज का मतलब क्या होता है, कचरा होता है। ठीक है, तो जो मैक्रोफेजेस होते हैं इसको कभी कभी क्या कहा जाता है, गार्बेज ट्रक भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, ऑफ द इम्यून सिस्टम। देखिए इसको गार्बेज ट्रक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये क्या करती है, फैगोसाइड की तरह काम करती है, यानी कि भक्षक। भक्षक का काम क्या होता है, सड़े गले चीज़ों को खाना। तो ये जो मैक्रोफेजेस होते हैं यानी कि जो ये सेल्स होती है क्या करती है, जितनी भी बॉडी में गलत टाइप की चीज़ें बन चुकी होती है, जितने भी विषैले टॉक्सिन्स टाइप की चीज़ें हमारी बॉडी में होती हैं उनको क्या करती है, खा जाती हैं। ठीक है, वो ख़त्म करती हैं बॉडी से, यानी कि हमारी बॉडी को साफ़ करती हैं ये। ठीक है, तो इस वजह से इसको गार्बेज ट्रक भी कहा जाता है। ठीक है, दे ईट फॉरेन मैटर एंड क्लियर अवे ट्यूमर्स। यानी कि फॉरेन मैटर का मतलब यहाँ पर एंटीजन से है और ऐसे पदार्थों से जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। ठीक है, तो जितने भी विषैले पदार्थ होते हैं उनको ये खा जाते हैं, यानी कि फॉरेन मैटर्स एंड क्लियर अवे ट्यूमर्स, और हमें ट्यूमर से बचाते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट सेल कौन सी है, बी लिम्फोसाइट्स आर सेल्स दैट मेक एंटीबॉडीज प्रोटीन्स दैट अटैक वायरस एंड बैक्टीरिया। और इसमें क्या होता है, बी लिम्फोसाइट सेल्स भी पाई जाती हैं और बी लिम्फोसाइट सेल हमें पता है ये एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन करती है। एंटीबॉडी क्या करती है, ये हमारे बॉडी में क्या बनाती है, एंटीबॉडी बनाएंगी और इनका मेन काम क्या होता है, वायरस पर और बैक्टीरिया पर अटैक करना होता है। ठीक है, यानी कि वायरस और बैक्टीरिया जो हमारे बॉडी में आते हैं उनको नष्ट करने का काम होता है बी लिम्फोसाइट का। फिर आता है नेक्स्ट है मॉइड सेल्स। मॉइड सेल्स आर मसल्स लाइक सेल्स, यानी कि ये सेल जो होती है मसल की तरह सेल्स होती हैं। ठीक है, साइंटिस्ट बिलीव दे ट्रिगर द ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स इन अ मसल डिसऑर्डर। यानी कि साइंटिस्टों का मानना है जब भी हमारे मसल में कोई भी डिसऑर्डर होती है तो ये क्या करती हैं, सेल्स हमारे मसल्स को ट्रिगर करती हैं। किस लिए ट्रिगर करती हैं, ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स के लिए, यानी कि इम्यूनिटी के रिस्पॉन्स के लिए इसको ट्रिगर करती हैं। गाड़ी में ट्रिगर दबाया जाता है उसी तरह क्या करती हैं, ये सेल्स जो होती है हमारे मसल्स में ट्रिगर का काम करती हैं, जो कि हमारे ऑटो इम्यून की तरह रिस्पॉन्स करता है जब भी हमारे मसल में कोई डिसऑर्डर हो जाता है। ठीक है, तो हमने बात कर ली इसकी सेल्स की। अब बात करेंगे फंक्शन ऑफ थाइमस ग्लैंड, यानी कि थाइमस ग्लैंड के फंक्शन क्या होते हैं। वैसे आपको फंक्शन समझ में आ गया होगा। इसका मेनली जो होता है दो फंक्शन होता है, एक तो इम्यून की तरह काम करता है और दूसरा जो होता है एंडोक्राइन सिस्टम की तरह काम करता है। ठीक, इम्यून की तरह काम कैसे करेगा, टी लिम्फोसाइट सेल्स इसमें होती हैं, बी लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं, तो ऑब्वियस सी बात ये काम करेगा क्योंकि ये लिम्फेटिक सिस्टम में भी वर्क करता है। ठीक है, जो कि हम बाद में बात करेंगे जब लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो इसका मेन हम पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम वाला ही फंक्शन। तो क्या होता है, हार्मोन प्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। ये क्या करता है, हार्मोन का प्रोडक्शन करता है। ठीक है, क्योंकि जितने भी एंडोक्राइन सिस्टम यानी कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं वो क्या करते हैं, हार्मोन्स का ही फॉर्मेशन करते हैं। तो हमारी थाइमस ग्लैंड भी क्या करती है, कुछ हार्मोन्स का फॉर्मेशन करती है। तो देखिए कौन कौन से हार्मोन बनाती है, पहला है थाइमोपोइटीन, थाइमोप्रोटीन एंड थाइमुलिन। ठीक है, तो याद रखिएगा दो हार्मोन पहले है, एक तो है थाइमोपोइटीन और दूसरा है थाइमुलिन। These hormones are involved in the process where T cells get turned into different type of disease fighters। यानी कि ये हार्मोन जो होती हैं ये कहाँ पर इन्वॉल्व होती हैं, ऐसी जगह इन्वॉल्व होती हैं जहाँ पर टी सेल्स जो होती हैं, जो कि हमारे क्या होती है थाइमस ग्लैंड के कॉर्टेक्स में पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये टी सेल्स क्या करती हैं,
डिजीज़ फाइटर, जहाँ पर डिजीज़ फाइटर का मतलब वो जो बैक्टीरिया वायरस जो भी हमारे बॉडी पर अटैक कर रहे होते हैं तो उनसे ये टी सेल क्या करती है, लड़ती हैं, ठीक है। तो वहाँ पर जब लड़ने जाती हैं तो ये हार्मोन्स क्या करते हैं, वहीं पर ही रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, और वहीं पे इनका इन्वॉल्वमेंट होता है। फिर दूसरा हार्मोन कौन सा, दूसरा है थाइमोसिन। दिस हार्मोन बूस्ट द इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स, यानी कि ये हमारे इम्यून सिस्टम को क्या करता है, बूस्ट करता है, ठीक है, यानी कि एक तरह से देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग करता है। थाइमोसिन ऑल्सो स्टिमुलेट हार्मोन दैट कंट्रोल ग्रोथ, और एक इसका एक काम और ये होता है, जो थाइमोसिन हार्मोन होता है ये क्या करता है, हमारी ग्रोथ के कंट्रोल को भी स्टिमुलेट करेगा, यानी कि हमारे बॉडी में अगर ज़्यादा ग्रोथ हो रही है तो उस ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए क्या करेगा, हमारी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन को स्टिमुलेट करेगा, यानी कि उत्तेजित करेगा कि बस बहुत ग्रोथ हो गया, अब उसको रोकना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है थाइमिक ह्यूमरल फैक्टर। तो थाइमिक ह्यूमरल फैक्टर जो होता है इसका काम क्या है, दीज हार्मोन्स इंक्रीजेज द इम्यून सिस्टम्स रिस्पॉन्स टू द वायरसेस, यानी कि जो थाइमिक ह्यूमरल फैक्टर होते हैं ये वायरस के प्रति जो इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स होता है उसको बढ़ा देते हैं, क्योंकि वायरस क्या होता है आपको पता होगा, ये निर्जीव और सजीव के मध्य की कड़ी होते हैं ना, ये ना कि सजीव माने जाते हैं ना ही इनको निर्जीव में गिना जाता है, ठीक है। बट एक्चुअल में अगर देखा जाए तो ये कैसे होते हैं, निर्जीव ही होते हैं, यानी कि ये नॉन लिविंग ही होते हैं, ठीक है। तो निर्जीव यानी कि जो वायरस होते हैं इनके प्रति हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने का, यानी कि उसके रिस्पॉन्स को इंक्रीज करने का काम करता है थाइमिक ह्यूमरल फैक्टर, ठीक है। तो ये तीनों हार्मोन्स थे, हमने इसके बारे में अच्छे से बात कर ली। बस थोड़ा सा देख लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में कि ये जो हमारी ग्लैंड होती है इसका क्या रोल है। तो देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, द फेमस ग्रीक फिलोसफर सर्जन गैलन वॉज द फर्स्ट टू नोटिस दैट द थाइमस ग्लैंड चेंज्ड विद एज। देखिए हमारी थाइमस ग्लैंड जो होती है वो एज के साथ क्या होती है, चेंज होती जाती है, यानी कि देखा जाए तो इसका जो थाइमस ग्लैंड होती है बचपन में ज़्यादा स्ट्रांग होती है, यानी कि ज़्यादा बड़ी होती है और ज़्यादा एक्टिव भी होती है। एज बढ़ने के साथ साथ क्या हो जाती है, ये निष्क्रिय यानी कि डिसएक्टिव हो जाती है। गैलन रोड दैट इट्स लार्ज इन न्यू बॉर्न एनिमल्स एंड बिकम स्मॉलर व्हेन दे आर अडल्ट, यानी कि जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें थाइमस ग्लैंड क्या होती है, बहुत बड़ी होती है। बड़ी का मतलब यहाँ से बहुत ज़्यादा ही एक्टिव होती है, और एज बढ़ने के साथ साथ क्या होती है, ये छोटी होने लगती है। आवर थाइमस ग्लैंड रीचेस इट्स मैक्सिमम साइज व्हेन वी आर टीनेजर, यानी कि जब हम लोग टीन एज में आ जाते हैं तो हमारे जो थाइमस ग्लैंड होती है वो उस टाइम पे उसकी मैक्सिमम साइज में होती है, ठीक है। ये साइंटिस्ट ने मतलब क्या है उसकी साइज वगैरह मेजर की होगी तभी उनको ये आइडिया मिला कि जब हम टीन एज में आ जाते हैं, यानी कि जब हम लोग किशोरावस्था क्रॉस कर जाते हैं तो क्या होता है उस टाइम पे हमारा देखा जा गया थाइमस ग्लैंड बहुत बड़ा होता है। थाइमस साइज जो उसका साइज होता है सबसे मैक्सिमम टीन एज यानी किशोरावस्था के आसपास ही देखा गया, ठीक है। देन इट स्टार्ट्स टू श्रिंक स्लोली, और टीन एज के बाद क्या होता है धीरे धीरे क्या होता है श्रिंक, यानी कि सिकुड़ना स्टार्ट कर देता है धीरे धीरे, ठीक है। बाय द टाइम यू टर्न 75 ईयर्स ओल्ड आवर थाइमस ग्लैंड टर्न्स टू फैट, और हमारे 75 ईयर तक होते होते हमारा थाइमस ग्लैंड क्या हो जाता है, फैट में चेंज हो जाता है। द थाइमस टर्म साइंटिस्ट यूज टू डिस्क्राइब द ऑर्गन श्रिंकिंग प्रोसेस इज कॉल्ड इन्वोल्यूशन, यानी कि साइंटिस्ट ने कहा है जो हमारी थाइमस ग्लैंड होती है वो श्रिंक होकर के फैट में चेंज हो जाती है, और इस प्रोसेस को कहते हैं इन्वोल्यूशन, ठीक है। तो याद हो गया इन्वोल्यूशन क्या होता है, थाइमस ग्लैंड का एज बढ़ने के साथ साथ फैट में चेंज हो जाना ही इन्वोल्यूशन कहलाता है, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, छोटे बच्चे जो होते हैं उनमें जो होती है थाइमस ग्लैंड सबसे ज़्यादा एक्टिव होती है, और इसी वजह से छोटे बच्चों को जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उनको जितनी एक्टिविटी करानी हो करवा लीजिए, जितने गंदगी में खेलना चाहे वो खेलने देना चाहिए, ताकि उनकी बॉडी में जितनी बीमारियां बनेंगी, ठीक है, उतने ही बीमारी से लड़ने के लिए उनकी बॉडी में क्या होंगे, एंटीबॉडीज उतने ही ज़्यादा बन पाएंगे, ठीक है। क्योंकि एज बढ़ने के साथ जैसे जैसे थाइमस ग्लैंड निष्क्रिय होती जाएगी हमारी बॉडी में जो एंटीबॉडीज़ बनते हैं उनके प्रति लड़ने की क्षमता और एंटीबॉडीज़ बनाने की क्षमता वो धीरे धीरे कम हो जाती है, ठीक है। यही रीज़न होता है जो बच्चे बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी में खेलते हैं वो बड़े होकर ज़्यादा बीमार नहीं पड़ते, लेकिन जो बच्चे बचपन में बहुत सफाई से रखे जाते बिल्कुल भी धूल मिट्टी के संपर्क में नहीं आते, आगे चल के उनको बहुत ज़्यादा ये आपको प्रॉब्लम देखने को मिलती है उन बच्चों के साथ, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म होती। थैंक यू क्लास।